ये यहां पर देखना सारे बच्चे, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होता है जैसे 1, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 1,0, 2 के 2,0, 3 के 3,0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, एक फिक्स्ड बात भी है कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका जो ये वाला पॉइंट होगा ना, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये 0 होगा, ठीक है बेटा। आपको भी कह रहा हूं, देखो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, इस एक्स एक्सिस पर देखो, चाहे 1 था तो 1,0 था, 2 था तो 2,0, 3 था तो 3,0, तो यहां पर जो ये हमारा एब्सिसा होता है, ये हमारा ऑर्डिनेट होता है, तो ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट चेक करूं तो ये मेरा एब्सिसा था, ये मेरा ऑर्डिनेट था, तो इस 1 के कोऑर्डिनेट, अगर देखो एक वर्ड होता है कोऑर्डिनेट, एक होता है ऑर्डिनेट, एक होता है एब्सिसा। कई बच्चे इसी में उलझ जाते हैं। कोऑर्डिनेट होता है पूरा नंबर, जैसे मैंने कहा 2,3, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, आप बोलोगे 2,3। मैं बोलूंगा इसका एब्सिसा क्या है, आप बोलोगे 2। इसका मैं कहूंगा ऑर्डिनेट क्या है, आप बोलोगे 3। आपको समझ में आ गई बात कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, पूरा एड्रेस एक तरीके का, पी कहां पर है 2,3 पे, एब्सिसा क्या है 2, ऑर्डिनेट क्या है 3, ठीक होगा। अब मैंने आपको बोला एक्स एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लो, उसका जो ऑर्डिनेट होता है ना वो 0 होता है हमेशा। तो ये क्वेश्चन आता है एक नंबर के अंदर कि किसी एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, उसका ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे 0। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस पे पॉइंट लिखे जाते हैं ना, जैसे 1, 2, 3, 4, इस पर वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट तो होता है, एब्सिसा 0 होता है, जैसे 0,1, 0,2, 0,3, 0,4। आप समझ रहे हो। वाई एक्सिस पे फिक्स है, वाई एक्सिस पे क्या फिक्स है, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका एब्सिसा 0 होगा हमेशा। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका एब्सिसा 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। ये बात फिक्स है। मेरी बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। एक और चीज है, एक अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था, क्वेश्चन क्या था, रिफ्लेक्शन या इमेज का, ये भी देख लो। ये देखना, जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला ये 1, 2, 3, 4, 1, -1, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट दे दिया आपको 2,3। ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में नहीं है ये क्वेश्चन। 2,3 जो पॉइंट है उसका मैं अगर तुमसे पूछूं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसकी इमेज क्या है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू इमेज क्या है, तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने इधर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करानी है एक्स एक्सिस पर, ठीक हो गया। एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू इमेज बतानी है, तो एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। अब देखो कितने यूनिट है, अब 3 यूनिट नीचे ले जाओ एक्स एक्सिस की, तो ये आ जाएगा यहां पर। अब यहां पर देखो इसकी इमेज कितनी आ गई, 2,-3, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,-3। तो मैं बोलूंगा P2,3 की इमेज ऑफ P इज P डैश विच इज 2,-3। क्या तुम्हारे इमेज निकालने आ गई। एक और देख लेते हैं, अगर इसी पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालनी होती विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालनी होती, तो मैं वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू क्या करता, इधर से मैं पहले परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे गिरूंगा, क्योंकि 2,3 है तो वाई पे मीट हो जाएगा। अब देखो ये कितना यूनिट है, जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये अगर आप देखो 2 यूनिट कितना है, ऐसे परपेंडिकुलर यूं गिरा था तो यूं देख लिया करो,
यू गिर रहा है तो यू देखो कितना है 2 यूनिट। अब 2 यूनिट इसके आगे, जितना यूनिट यहाँ पे था 2 यूनिट बढ़े, 2 यूनिट और आगे बढ़ जाओ, 2 यूनिट आगे बढ़ो और उसको इससे मीट कर दो, तो ये आ जाएगा -2,3, -2,3। तो ये मान लिया मैंने m पॉइंट। तो P की इमेज ऑफ P with respect to with respect to y axis is m, that is -2,3। नाम दे दिया बस इस पॉइंट का, जो मर्जी दे दो। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। उस पॉइंट से पहले परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे घेर दो, वाई एक्सिस पे घेरा तो जितना आपने वाई एक्सिस पे घेरा उसके नीचे आप देख सकते हो कितने यूनिट आपने बढ़ाया। आपने 2 यूनिट बढ़ाया, परपेंडिकुलर घेरा 2 यूनिट, 2 यूनिट उसको और आगे ले जाओ, 2 यूनिट आगे ले गए तो ये 1 यूनिट 2 यूनिट यहां तक ले गए, 2 यूनिट और आगे, 2 यूनिट यहां पे, 2 यूनिट और आगे, तो माइनस और देखा, और इसको ज्वाइन कर दो, आपको पता चल जाएगा कोऑर्डिनेट क्या है। चलो खैर, आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन देके देखता हूँ, देख लेते हो कि आपको इमेज निकालने आई कि नहीं आई। चलो मैं आपको बोल रहा हूँ 3,4 पॉइंट का 1 2 3 1 2 3 4 3,4 की इमेज बता दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी बता दो और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी बता दो। तो देख लेते हैं, बताओ सारे बच्चे, आपने किसी ने आंसर देना नहीं है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो मैं दोबारा बता दूंगा। थ्री कोमा 4 का बताओ। 3,4 की इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी बतानी है, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बनानी है। तैयार है? आंसर तैयार है? जल्दी बताओ यार, इतना तो टाइम नहीं लगता। जल्दी प्लॉट करो और जल्दी बताओ। नहीं, प्लॉट कर लो आराम से, नोटबुक पे प्लॉट कर लो पहले इसको, और आपको 1 मिनट लगेगा टोटल, दोनों पे बताना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पे क्या इस पॉइंट की इमेज क्या आने वाली है, मान लीजिए पी पॉइंट ले लिया, थोड़ा सा एक्यूरेसी से बनाना। मैं खुद पूछूंगा, आप किसी को नहीं भी समझ में आया तो वो भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ट्राई करो एक बारी। 3,4 की इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। बताओ, जल्दी बताओ। अब अपना सामने चेक कर लो, मैंने बना दिया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखोगे तो ये इमेज बनेगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखोगे तो ये इमेज बनेगी। परपेंडिकुलर कितने यूनिट गिरा यहां से यहां तक? 3 यूनिट, 3 यूनिट और आगे, मतलब 3 यूनिट ये है ना, 3 यूनिट आगे यहीं से जाएगा। किस किस का? दोनों पार्ट ठीक थे। चलो बताओ। एक ठीक था कि एक ठीक था? अरे तो आप तो कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं।
आ गया आपको? अच्छा चलो ये बताओ, एक और दो, फटाफट दो, चलो एक और ले लो। अब देखो मैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे वाला देता हूं। अब ध्यान से करना, कोई चक्कर नहीं है, आ तो गया ना अब सबको? आराम से करना है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो पूछ सकता है हैंड रेस करके। चलो -2 - -3 का बताओ अब आप, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। -2 - -3 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। किसी को जरा सी भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछ सकता है, पर प्रोसीजर को फॉलो करना है आपने। जल्दी करा करो, जल्दी, स्पीड तेज होनी चाहिए। अब एक्स एक्सिस बहुत आराम आराम से बना रहे हो तुम सब, जल्दी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच के फटाफट बनाओ। -2 - -3 का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की विद रिस्पेक्ट टू, क्वेश्चन तो सेम ही है, वो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। करो, शाबाश शाबाश, आंसर दो। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना है तो पहले एक्स पे परपेंडिकुलर घेर दो, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस घेरना है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस परपेंडिकुलर घेर दो। पहले तो हम यही करते हैं। 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 4 3 2 1 0। बताओ जी किस किस के कितने निकल गया भाई? निकल गया? दोनों ने दोनों लिख दिए? फिर देखो जरा, जब तक तुम्हारे सबके सारे सही नहीं हो जाते ना तब तक देते रहूंगा एकदम। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट गया देखो, इसकी लाइन देखो 3 यूनिट, 3 यूनिट ऊपर कर दो। इस पे क्या, इस पे अगर मैं देखूंगा ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये 2 और ये यहाँ पे 3, 2, 3, यहाँ -2, 3, सॉरी, ये -2 इस पे। हाँ तो ये गलतियां होती है, ये गलतियां क्या होती है, पहले एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट आता है फिर वाई वाला कोऑर्डिनेट आता है, ये भी याद रखो। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के करें पहले, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ के करके देखो कितनी लाइन है, ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट, 2 यूनिट और इधर कर दो। अब यहां से गिरा तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है +2, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखना है -3। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, पॉइंट का हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है फिर वाई। कई बच्चे उल्टा लिख देते हैं, पहले वाई लिख देते हैं फिर एक्स लिख देते हैं, वो भी गड़बड़ हो जाएगा पूरा की पूरा। अब बताओ किसके दोनों पार्ट सही थे? पहला वाई वाला ठीक था, वाई वाला ठीक नहीं था, एक्स एक्स वाला ठीक था। 4, -4, अब ये लास्ट एग्जांपल है, अब ध्यान से सोच समझ के करना। 4, -5 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5।
4 कोमा -5। अब ध्यान से करना, सही आना चाहिए। वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू इमेज बतानी है। जल्दी बताओ, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड होने चाहिए। इतना लूज काम करोगे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये नंबर बनाने में कितनी देर लगती है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद यूं परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आगे करने में कितने मिनट?